तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सैमसंग ने इस बार जो S24 लॉन्च किया है, जी हाँ हम S24 की बात कर रहे हैं, S25 की नहीं, क्योंकि अभी वो क्लियरली ओवर प्राइस्ड है। तो इस टाइम पे S24 आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये मैं पहले ही कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। क्यों बढ़िया ऑप्शन है ये वीडियो में जानेंगे। तो बात यह है कि सैमसंग ने इस बार सच में गेम चेंज किया था S24 के साथ में, या फिर सिर्फ चमक धमक बढ़ा दी थी S23 के मुकाबले। देखिए अभी मैं आपको फ्लिपकार्ट पे लाइव दिखा रहा हूँ और प्राइस आपको दिख रहा होगा 52,999 दिख रहा है, और यहाँ पर अगर हम वाव ऑफर लगाएंगे 46,866, यानी कि आप अगर सारा ऑफर लगाते हो तो आपको इस प्राइस में ये फोन मिल जाएगा। तो अब प्राइस की बात क्लियर हो गई, अब हम लोग क्लियरली आगे बढ़ सकते हैं इस फोन के बारे में और जानेंगे कि क्यों ये फोन आपके लिए बढ़िया फोन हो सकता है या फिर क्यों नहीं हो सकता है। डीप परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या ये फोन 2024 में भी S25 को बीट कर पाएगा, ये लेना सही है या फिर नहीं है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले मिलता है, जैसा कि आपने देखा, सरप्राइज चार्जर नहीं मिलता। वेलकम टू 2025 और 2024 दोनों में चार्जर नहीं मिलता। एक टाइप सी का केबल मिलता है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है और कुछ खास पेपर वर्क जिसको पढ़ता तो कोई नहीं है, तो उसके बारे में बात ही क्या करें। अब फोन उठाने पे सबसे पहला रिएक्शन है, वाह कितना हल्का है भाई, 167 ग्राम, हाथ में कॉम्पैक्ट फील करता है और एल्यूमिनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का कॉम्बो इसको प्रीमियम बनाता है। सच में जब तक मैंने इसको हाथ में नहीं लिया था तब तक मुझे फील नहीं आया था, मुझे लगता था क्या ही फ़ोन होगा, बट जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे लगा यार अगर मैंने S24 अल्ट्रा नहीं लिया होता तो S24 इज़ द बेस्ट चॉइस। और अगर कोई iPhone 16 ले रहा है तो भाई मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप S24 लो, iPhone 16 ना लो। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको पता लगेगा क्यों, क्योंकि मैं इन हैंड फील की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील था। उसके बाद में इसका जो ग्लास है वो मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाता है, और जो इसका कलर है भाई क्या प्यारा कलर था ये, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो इसको ये लग्जरी फील देता है। अब बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की, तो ये फोन कॉम्पैक्ट्स लवर के लिए एक ड्रीम फोन है भाई। 6.2 इंचेस का डायनेमिक LTPO AMOLED 2x डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, जो कि HDR10+ और 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। मतलब धूप में भी आपकी आंखों को क्लियरली नजर आएगा, पराखे झिलमिला जाएंगी। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो फिर गिर गया तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर हाँ ग्लास है तो फिर केस तो लगाना ज़रूरी ही है। बात करते हैं बेजल्स के ऑलमोस्ट गन, यार स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% है, लुक्स मॉडर्न एंड इम्प्रेसिव। मैं इस 25 की बात नहीं करूँगा, ओवर प्राइस है दोस्तों, इससे कम बेजल होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, बट इट्स टोटली अनफेयर, अभी उसको बाय नहीं करना है दोस्तों। अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर मिलेगा एक्जिनोस 2400 और US कनाडा चाइना में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। हमारे पास है एक्जिनोस, और भाई ये इस बार सैमसंग ने एक्जिनोस के साथ चीटिंग नहीं की है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, और कई ज़्यादा जो शुरू में लिए थे उनको मिलेगा, कई लोगों को जो अलग अलग जगह से शॉपिंग किया है उनको स्नैपड्रैगन वाला वर्जन भी मिला है, तो डिपेंड करता है कि आपका क्या है। बात करते हैं स्कोर के बारे में, Geekbench V6 स्कोर आया 6747, अंततः स्कोर V10 आया 16.9 लाख प्लस। मैं बैटरी की बात कर लेता हूँ, बैटरी भाई इसकी बहुत स्मूथ चल रही है, मैंने तब से अभी तक यूज़ किया है, और इसमें भाई अभी One UI 7 नहीं आया है, मेरे Samsung S24 अल्ट्रा में भी नहीं आया है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन One UI 6.1.1 के साथ में Android 14 मिलता है, और 7 साल तक के अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। क्या बात है सैमसंग, यही सैमसंग जीतता है। बात करते हैं गेमिंग की, 3D Mark वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्कोर 4183 आता है, यानी कि COD BGMI सब अल्ट्रा सेटिंग पे चल जाते हैं। हीटिंग मैनेजेबल है, नो तंदूर मोड, जैसे कि आईफोन में होता है तंदूर मोड। मैं अभी जयपुर लेके गया था iPhone 16 Pro Max, भाई इतना हीट हो गया कि आप कपड़े आयरन कर लोगे, राइट। तो ये तो है, और हाँ UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है एक्सेप्ट 128GB मॉडल, जो कि UFS 3.1 पे है। सो बेटर गो फॉर 256GB वाला मॉडल, वहाँ पे आपको स्टोरेज भी अच्छा मिलता है, और UFS जो मैंने बोला कि 4.0 मिलता है आपको, 3.1 नहीं मिलता है। कैमरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ सैमसंग आए वहाँ कैमरा ना आए तो बात ही अलग है। तो फ्लैगशिप लेवल का कैमरा का एक्सपीरियंस है, आपको मैं सैंपल दिखा दूंगा स्क्रीन पे, हर मोड में, हर एंगल में, हर सिचुएशन में खींचे गए सैंपल से मैं ड्राइव लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर फोटो चेक कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS डुअल पिक्सल, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फोटोज जो कि नेचुरल कलर्स देता है, डायनेमिक रेंज भी अच्छा है, और नो ओवर शार्पनिंग सैमसंग ने टोन डाउन किया है।
सैचुरेशन ओवर नहीं लगता, लेकिन लगता है भाई, सैमसंग है तो सैचुरेट करता है फोटोज को। पोर्ट्रेट जो है वो क्रिस्प आते हैं, नाइट मोड इंप्रूव्ड है, लेकिन पिक्सल या फिर आईफोन जैसा मैजिक अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। भाई देखो, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। वीडियो की बात करते हैं, 8K आप शूट कर सकते हो 30 FPS में, जो कि कोई करता नहीं है, लेकिन 4K 60 FPS में आप शूट कर सकते हो विथ HDR10+ के सपोर्ट के साथ में। और भाई लेट मी टेल यू, स्टेबलाइजेशन सुपर्ब है, सुपर स्टडी मोड एक्चुअली काम करता है। सेल्फी की बात करें, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जिससे आप अपने एक सुंदर से चेहरे के मुखड़े के फोटो खींच सकते हो, और वो भी बहुत ही क्रिस्प और डिटेल्ड सेल्फीज लेता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब फ्रंट कैमरा से भाई 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, रील क्रिएटर्स एंड ब्लॉगर्स के लिए सोने पे सुहागा। अब बात करते हैं बैटरी प्लस चार्जिंग की। 4000 mAh की बैटरी साउंड एवरेज पर LTPO डिस्प्ले और एफिशिएंट चिपसेट की वजह से एक फुल डे निकल जाता है एक चार्जिंग पे। फुल डे यानी कि आप 10 बजे चार्ज करके निकलोगे, जब आप 6 बजे वापस आओगे तो आपको बैटरी खत्म मिलेगी, यानी कि 5-10% बचा रहेगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं भाई, कॉम्पैक्ट फ़ोन ले रहे हो तो बैटरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप कोई भी फ़ोन लो, आईफोन का भी यही सीन है, राइट। तो चार्जर नहीं मिलता आउट ऑफ द बॉक्स, पता नहीं क्यों नहीं मिलता, क्या लॉजिक है नहीं पता, बट IP68 पानी से भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है पानी में मत लेके जाना। हम वाटर पार्क गए थे दोस्त, लेकिन हम उसको उसमें रैप करके लेकर गए थे, क्योंकि मेरा आईफोन पानी की वजह से ही खराब हुआ था। मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता था। बात करते हैं स्पीकर की, तो भाई स्टीरियो स्पीकर्स लाउड है। मैंने इसमें वो तमन्ना भाटिया वाला गाना भी बजाया, आज की रात मजा हुस्न आंखों से लीजिए, और मैंने कानों से लिया, क्योंकि जो साउंड है बहुत ज़्यादा अच्छा है और डिसेंट है। कैमरा का माइक इसके स्पीकर के पास नहीं है। सैमसंग डेस्क एंड वायरलेस डेस्क भी सपोर्ट करता है, तो फुल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। सर्कल टू सर्च, ये AI फीचर ChatGPT टाइप वाला फील देता है, बस घूमो और सर्च हो जाता है। घुमा दो अपना S24 Ultra मेरे पास है तो S Pen घुमा दो, नहीं तो ऐसे ही घुमा दो, उंगली घुमा दो, क्या फर्क पड़ता है। 3.5 mm जैक नहीं है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, सारे फोन में नहीं आता है, तो उसके लिए 2 मिनट का मौन। अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। प्राइस के बारे में मैंने बात कर ही दिया है, तो अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं टैग कर दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। अब आप कह रहे होगे कि कलर्स कौन सा लें। भाई कलर्स बहुत सारे हैं, ओनिक्स ब्लैक है, मार्बल ग्रे है, कोबाल्ट वॉयलेट है, एम्बर येलो है, एंड सम एक्सक्लूसिव वंस लाइक जेड ग्रीन एंड सैंडस्टोन ऑरेंज, जो कि मैंने लिया है। तो जितने भी रंग है उतने भी मोड हैं, आप अपने कलर के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से ये ले सकते हो। तो और क्या चाहिए आपको, कॉम्पैक्ट साइज, फ्लेक्सिब कैमरा, AI फीचर्स, पावरफुल प्रोसेसर, 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और प्रीमियम डिजाइन। तो दिस फोन इज अ टोटल वैल्यू बीस्ट। बट अगर आपको चाहिए बड़ा स्क्रीन, बड़ा बैटरी या गेमिंग मॉन्स्टर, तो भाई S24 प्लस या अल्ट्रा देख लो। मैं अल्ट्रा यूजर हूँ और उसके मैंने डिटेल में रिव्यू दे रखा है, आई बटन पे आप देख सकते हो। ये फोन उन लोगों के लिए है जो आईफोन 15 की कॉम्पैक्ट वाइब को पसंद करते हैं, या फिर 16 की, बट वांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ एंड्रॉइड। तो भाइयों और बहनों, सैमसंग गैलेक्सी S24 स्टाइल भी है, पावर भी है, AI भी है, और थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग भी है, बट जो कम हो चुका है, क्योंकि ओवर प्राइसिंग स्टार्टिंग में था, जैसे अभी S25 है। तो अब बात कर लेते हैं क्यों S25 नहीं लेना है। दोस्तों अभी मैं आपको लाइव प्राइस दिखा दे रहा हूं, तब जाके कंपेयर करने में मजा आएगा। मैंने आपको इसका दिखाया 48 यानी कि 48,500 के आसपास मिल रहा था। भाई साहब मेरा दिमाग हिल गया यार। ये है सैमसंग S25, ठीक है, और इसका जो प्राइस है भाई 80,000 का मिल रहा है। 80,000 नहीं, 80,999। इस पे मैं टोटल ऑफर लगा दूं तो भी 73,999 का आ रहा है। तो 75,000 का फोन भाई S23 अल्ट्रा ले लोगे इससे अच्छा। तो अभी S25 अल्ट्रा मत लो, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मत लो। और ये स्पेक्स की बातें थी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट में बताता हूँ कि रियल में कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। रियल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे सबसे अच्छा लगा इन हैंड फील, कैमरा बढ़िया था, और यार एक हाथ में पकड़ने में जो फील आती थी ना, वो मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, मज़ा आ जाएगा। तो आप जाओ दुकान पे देखो, शोरूम में देखो कैसा लग रहा है, हाथ में पकड़ो, मतलब अश्लील नहीं है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। उसको पकड़ के देखो कैसा लग रहा है, फील करो, अच्छा लग रहा है तो खरीदना।
मेरे लिंक से खरीद लोगे तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू, ये अनबॉक्सिंग? बहुत ही फास्ट एंड क्विक था, मैं आपको स्पेक्स बता दिया। और जो इस वीडियो का मेन कंक्लूजन था वो ये था कि सैमसंग S24 लो, अगर आप S25 लेने का प्लान कर रहे हो, दोस्तों आधा आधा प्राइस का फ़र्क आ रहा है, तो डोंट गो फॉर S25। अगर आपको S25 लेना है तो थोड़ा सा वेट करो, बिग बिलियन का वेट करो, या फिर नेक्स्ट ईयर जब 26 लॉन्च होगा तो 25 लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 साल का अपडेट इसमें भी है, सो गो फॉर दिस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको S24 अल्ट्रा का डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। और आईफोन अब भी पसंद आ रहा है इतना सब कुछ के बाद, तो टेंशन नॉट, उसका भी मैंने रिव्यू बना रखा है, वो आप यहाँ देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं दोनों वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।